बीजेपी की ऑफ कोर्स लग रही है वैसे तो। क्यों ऐसा लग रहा है? मतलब उन्होंने जानबूझकर आपको पुश किया? जानबूझकर पुश किया उन्होंने। हम लोग यहीं पे खड़े हुए थे जस्ट और उन्होंने आकर हमें पुश करा। बीजेपी। हाँ? अरे अच्छा, एक बात मैंने यहाँ पर नोटिस की है, जितनी भी लड़कियां हैं वो बीजेपी सपोर्टर क्यों है? मोदी सरकार। बस आपको इतना बताना, लड़के सुरक्षित है या नहीं है अब नोएडा में? आई डोंट थिंक सो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विज़न न्यूज़ पर, और मैं आपके साथ श्रुति झा हूँ। देखिए, अभी मैं जहाँ पर मौजूद हूँ वो है सेक्टर 18। जी हाँ, सेक्टर 18 जहाँ पर जो है मेट्रो स्टेशन है, इसको लेकर यहाँ पर जो हम आए हैं, इसका जो मेन मोटो है, ये मेन मोटो यह है कि यहाँ पर जो है, स्पेशली आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो है आप चुनाव तो देख ही रहे हैं, 2022 में चुनाव है, और चुनाव को लेकर जो है जितनी भी पार्टियां हैं सब जो हैं कहीं कि तैयार हैं एक तरीके से। हर जगह जो है रैली आप देख ही रहे हैं, तमाम रैलियां हो रही हैं। अभी आपने देखा होगा आज जौनपुर में जो है अखिलेश यादव की एक रैली थी, और स्पेशल बात तब हो जाती है, साधारण बात को अगर साइड रखें तो स्पेशल बात यह हो जाती है कि जितनी भी सरकारें हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, वो तमाम तौर पे यह कह रही हैं कि आज के समय में जो है हमारी सरकार के आने के बाद जो है लड़कियों को बहुत ज़्यादा कहें कि बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है, बहुत ज़्यादा लड़कियां जो है सेफ़ महसूस करती हैं। इसके अलावा हम आपको बताएं कि कांग्रेस की जो सरकार है, यानी कांग्रेस ने जो है 40% जो है महिलाओं को वोट में खड़ा करने का, यानी वोट जो चुनाव है उसमें चुनाव में खड़े होने का जो है कह दिया है कि भैया हम जो है 40% महिलाओं को जो है चुनाव में खड़ा करेंगे। तो आज हम मौजूद हैं, आपको दिखाएं ज़रा वो दिखाएं आपको हम कि हम जो है मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भीड़ है, आप देख रहे होंगे भीड़, कई सारी भीड़ है यहाँ पर, और पीछे आपको मेट्रो स्टेशन भी दिख रहा होगा, 18 मेट्रो स्टेशन। तो आज मैं कुछ लड़कियों से बातचीत करूँगी कि आज को लेकर जो है अभी के समय में लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं, लड़कियां कितनी सुरक्षित नहीं हैं, और जो कांग्रेस पार्टी जो 40% महिलाओं को लेकर जो कह रही हैं कि महिलाओं को खड़ा किया जाएगा, यानी चुनाव को लेकर जो है 40% से ज़्यादा महिलाओं को जो है खड़ा किया जाएगा। इसको लेकर तो हम बात करेंगे महिलाओं से और जानेंगे कि लड़कियाँ यहाँ पर क्या वाकई सुरक्षित है या नहीं। तो हमारे साथ कुछ हैं, तो अपना नाम बताइए। हेलो, आई एम श्वेता। हाँ। ओके, आपको क्या लग रहा है कि अब इस बार जो चुनाव है, चुनाव को लेकर अगर देखें, इलेक्शंस आने वाले हैं 22 में, तो चुनाव को लेकर क्या लग रहा है कि किसकी पार्टी ज़्यादा सीटों से जो है बहुमत दर्ज कर सकती है, जीत सकती है? बीजेपी की ऑफ कोर्स लग रही है वैसे तो। क्यों ऐसा लग रहा है? वो हर कोई का है कि भाई बीजेपी अच्छा काम कर रही है, ये है वो है, बस इसलिए। कैसे अच्छा काम कर रही है? कि अभी वो अभियान नहीं चला था, स्वच्छ भारत अभियान, ये एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे तो इतना पता नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, कांग्रेस प्रियंका गांधी को आपने शायद सुना होगा, उन्होंने जो है 40% जो है महिलाओं को इस बार खड़ा कर रही है वो इलेक्शन में। तो क्या लगता है कि 40% महिलाओं को खड़ा करने के बाद जो है कुछ जीत दर्ज कर पाएंगी वो कांग्रेस पार्टी? पता नहीं। सही डिसीजन है उनका 40%? महिलाओं को आगे आना चाहिए? हाँ, आना चाहिए। हाँ, महिलाओं को तो आगे आना चाहिए, क्योंकि अभी भी मतलब मतलब लेडीज़ जो लड़कियां हैं सेफ़ नहीं हैं। हाँ। क्योंकि अभी मैं खुद बता रही हूँ, जैसे मैं अकेले रहती हूँ। हाँ। तो अभी अगर नाइट में हम थोड़ा लेट, अभी तो 6 और 7 ही क्लॉक में अगर हम कहीं जाते हैं तो हमारे लिए वो सेफ़ ही नहीं है। हाँ। हमें बस। अच्छा, अभी आप लोग सुरक्षा महसूस करती हैं यहाँ पर नोएडा में? बिल्कुल नहीं। हाँ? बिल्कुल नहीं। फिर भी बीजेपी चाहिए? मुझे तो नहीं चाहिए, मैं तो भाई किसी और को देखूंगी। अभी तो हम लोग तो स्टडी कर रहे हैं, तो हमें इतना तो नहीं। मतलब मैं नॉर्मली पूछ रही हूँ, लड़कियाँ सुरक्षित हैं नोएडा में या नहीं है? नहीं है। अभी जस्ट इसको एक आदमी धक्का मार के गया। हाँ। तो मैं तो बोल रही हूँ कि लड़कियाँ सेफ नहीं हैं। अच्छा, देखिए, जब मैं इनसे बात कर रही थी, पहले ही मैंने हालांकि बात कर ली थी कि कुछ लड़कियों से बातचीत करते हैं यहाँ पर, तो ये थोड़ा डर रही थी, बट मैंने इनको बोला कि चलो बात करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लड़कियों पर बोलना मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर आप राजनीति की बात करूँ मैं, तो राजनीति पर बोलना थोड़ा टफ होता है, लेकिन लड़कियों की सुरक्षा को लेकर बोलना आसान होता है। आप क्या फील करती हैं नोएडा में? मैं फील सेफ नहीं करती, क्योंकि जस्ट मैं अभी वहाँ खड़ी हुई थी तो एक अंकल आकर मुझे पुश कर गए, और मैंने उन्हें रोका तो वो रुके भी नहीं, क्योंकि उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी। और ये एक आध बार नहीं, बहुत बार हो चुका है, गाड़ी में ड्रिंक करके लोग उल्टा सीधा बोलकर चले जाते हैं, बहुत बार। मतलब उन्होंने जानबूझकर आपको पुश किया उन्होंने। हम लोग यहीं पे खड़े हुए थे जस्ट, और उन्होंने आकर हमें पुश करा, और मैंने उन्हें रोका भी, बट वो रुके नहीं, और फिर हमने ज़्यादा नहीं किया क्योंकि वो ड्रिंक कर थे।
इसलिए। और यहाँ पर क्या लग रहा है किसकी लहर ज़्यादा है? बीजेपी, सपा? अखिलेश यादव का नाम आपने सुना होगा? सुना है पर हाँ। इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स वगैरह और टीवी वगैरह ज़्यादा नहीं देखती हूँ, तो इसका इतना कुछ अंदाज़ा अच्छा, नहीं एक है। बात बताइए मुझे, साधारण सवाल है कि 40% महिलाओं को जो है खड़ा कर रही है इस बार कांग्रेस सरकार, प्रियंका गांधी, तो क्या लग रहा है, क्या ये उनका सही फैसला है या फिर गलत फैसला है? नहीं, फैसला एकदम सही है, औरतों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मतलब अपॉर्चुनिटी देकर वो सही काम कर रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही काम बिल्कुल कर सही काम करें। चलिए ठीक है। और मैं चाहूँगी यहाँ पर कि कुछ लोगों से और बात की जाए। सामने एक आंटी दिखी है मुझे, तो मैं उनसे बात करने की कोशिश कर सकती हूँ यहाँ पर, और लेकिन शायद वो जा रही हैं। तो मैं चाहूँगी कि इनसे पूछूँ, ये भुट्टा बना रही हैं, आपको मैं दिखा पाऊँ कि यहाँ पर जो है भुट्टा बन रहा है। दरअसल हमारे साइड जो गांव में अगर आपको भुट्टा खाने को नहीं मिलता होगा, तो यहाँ पर देखिए कितना मज़ेदार भुट्टा बन रहा है। फ्रंट कैमरा में नहीं दिखा सकती हूँ, बैक कैमरा से मैं आपको यहाँ से ऐसे दिखाऊँ। यहाँ पर भुट्टा कैसे देते हैं दीदी? भुट्टा कैसे देते हैं? 30 का? 30 का कितना बिक जाता है दिन भर में? हाँ, दिन भर में कितना बिक जाता है? बिक जाता है बिक जाता है, 70-80। अच्छा, कब से यहाँ पे कितने बजे आती हैं यहाँ पर काम करने? 3 बजे। दोपहर में? 3 बजे। दोपहर के 3 बजे शाम के? जाती कब है? 10 बजे। 10 बजे। अच्छा दीदी, हम तो बस एक साधारण सा सवाल करने आ गए थे कि यहाँ पर जो है आप सुरक्षित महसूस करती हैं जब ये भुट्टा बेचती हैं? तो करता है। हाँ? करता है, ऐसे भगाता है, बोलता है मत लगाओ ठेली। कौन भगाता है? पुलिस? नहीं। अच्छा, भगाता है। क्या बोलता है कि यहाँ पे काम नहीं करना है? नहीं। आप सुरक्षित महसूस करती हैं यहाँ पर? अगर वो मैं अगर क्या करूं? दीदी दीदी हम साधारण सवाल पूछ रहे हैं आपसे। आपका कौन सा चैनल है? 1 मिनट। हाँ, और हालांकि वो भुट्टा पका रही थी तो ज़्यादा वो बात नहीं कर पाई, लेकिन मैं जो है कोशिश करूँगी कि कुछ लड़कियाँ मुझे आगे भी दिख रही हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि जो है उनसे बातचीत कर पाऊँ। एक मैम मुझे यहाँ पर मिली हैं। मैम से मैम क्या नाम हुआ आपका? मीनाक्षी मुखोपाध्याय सिद्धांत। ओके मैम, कैन वी टॉक इन हिंदी? यस यस। ओके मैम, अभी हम लोग मेनली जो यहाँ पर आए हैं वो महिला सुरक्षा को लेकर आए हैं। नोएडा में महिला सुरक्षा की क्या रणनीति बनाई गई है? जब से भारतीय जनता पार्टी आई है कह रही है कि महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं नोएडा में। क्या लगता है आपको, कितनी सुरक्षित है महिलाएं? से मेरे को तो कभी कुछ वैसे महसूस नहीं हुआ क्या सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। हाँ, बट एनीवे स्ट्रे इंसिडेंट्स तो आता ही रहता है, वी ऑलवेज गेट इन्फॉर्मेशंस। यस मैम। तो पता नहीं, मोर देन दैट आई वोंट बी एबल टू, बिकॉज माई वर्क प्लेस इज इन दिल्ली ओके एंड आई स्टे इन सेक्टर 128 नोएडा विच इज़ वेरी सिक्योर्ड। सिक्योर प्लेस। सो इसीलिए मेरे को तो आम जनता के बारे उतना मालूम नहीं चलता है। अच्छा मैम, एक बात बताइए मुझे, पहले भी आपने देखा होगा कि एसपी की जो सरकार थी, सपा सरकार, आपको पता ही होगा, पहले के मुताबिक क्या लगता है लड़कियां पहले ज़्यादा सुरक्षित थी या अब ज़्यादा सुरक्षित? आई थिंक मोर और लेस नाउ थिंग्स आर बेटर। नाउ थिंग्स आर बेटर। हाँ। तो आप भी चाहती हैं कि बीजेपी की सरकार फिर से वापस आए यहाँ पर? हाँ, ऑब्वियसली, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। स्पेशल क्या मुद्दा आपका हो सकता है? महिला सुरक्षा हो सकती है या फिर अन्य कोई मुद्दा जो विकास के तौर पर अगर बात करें, कौन सा अहम मुद्दा आपको दिखता है? सी ऑलराउंड ग्रोथ तो कुछ ना कुछ तो नज़र आ ही रहे हैं, एंड इवन वुमेन इश्यूज विच यू हैव रेज्ड जस्ट नाउ, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो मच बेटर प्लेस नाउ। सो ऑल द बेस्ट फॉर द सरकार, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके मैम, तो भैया इन्होंने तो है वीडियो में ही ऑल द बेस्ट बोल दिया है बीजेपी सरकार को। तो देखिए आगे क्या होता है, और आगे हम चलते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि स्पेशली मैंने आपको बताया यहाँ पर कि यहाँ पर जो मेनली आने का मेरा मकसद है वो कहीं ना कहीं यही है कि हम जो है महिलाओं से ज़्यादा बात कर सकें, क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर जो है जितनी भी पार्टियाँ हैं दम भर रही हैं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या बात बन पाती है यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है शाम का वक्त है तो भीड़ बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, लेकिन बात करना जो है वो बंद नहीं करना चाहिए, बात करते रहना चाहिए लोगों से, क्योंकि चुनाव जो हैं और चुनाव को लेकर अगर लोगों के अंदर क्या चल रहा है, क्या क्या अंदर चल रहा है, किस तरह की बातें चल रही हैं, अगर वो हम नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं ये चुनाव को नहीं दर्शाता है। और आपको तो पता ही है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा चुनाव कहलाता है, जो प्रदेश में सबसे बड़ा चुनाव है वो यह चुनाव कहलाता है। तो बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कुछ लोगों से।
अंदर जाते हैं और जानते हैं कि यहाँ का जो माहौल है चुनाव को लेकर वो क्या है। यहाँ पर बहुत सारे आप पीछे हमारे देख पा रहे होंगे, बहुत सारे दुकान हैं जो, और यहाँ पर स्पेशली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो है आपको मोमोज़, बहुत टेस्टी मोमोज़ आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो हम जो आ गए हैं द मोमोज स्टेशन पे, यहाँ पर एक मैम हैं जिनसे बातचीत करेंगे। मैम पहले अपना नाम बताइए। आरुषि, आरुषि, क्या करती हैं आप? आई एम इवेंट प्लानर। ओके, कैन वी टॉक इन हिंदी? यस श्योर। ओके, थैंक यू। मैम हम लोग जो है दरअसल सिर्फ ये बात करने आए हैं यहाँ पर कि जो है लड़कियों की सुरक्षा कैसी है यहाँ पर नोएडा में स्पेशली? नोएडा में तो ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 3 साल यहाँ रही हूँ। हाँ। तो क्योंकि मेरा नाइट फील्ड भी रहा इवेंट में, तो मुझे मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, इलेक्शंस आने वाले हैं 22 में, 2 महीने बच गए हैं इलेक्शंस के, तो क्या लग रहा है? बीजेपी पार्टी है, कई सारी पार्टियां यहाँ पर हैं, कांग्रेस पार्टी को भी आपने देखा होगा 40% जो है महिलाओं को खड़ा करने की वो बात कर रही है चुनाव के मुद्दे नज़र देखें तो, लेकिन क्या लग रहा है आपको, किसका पलड़ा भारी पड़ने वाला है इस बार? बीजेपी। हाँ, अरे अच्छा, एक बात मैंने यहाँ पर नोटिस की है, जितनी भी लड़कियाँ हैं वो बीजेपी सपोर्टर क्यों है? मोदी सरकार। अच्छा, आप लोग जब वोट देते हैं मोदी का चेहरा देखकर वोट देते हैं, योगी जी का चेहरा देखकर वोट देते हैं? ये काम देखे बेसिकली। हाँ? योगी एंड मोदी जी दोनों सेम पार्टी से, तो मतलब आप मानती हैं कि लड़कियां सुरक्षित हैं यहाँ पर? एग्जैक्टली। अच्छा, जब मैं बात कर रही थी तो भैया वाला बीच से बोल रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ इनसे भी ज़रा बात कर लूँ। क्या बोल रहे थे भैया? नहीं, मैं बस ये बोल रहा था कि मोदी, आपने कहा कि जैसे कि आपने कहा था कि हम मोदी जी का चेहरा देख के करते हैं, हाँ। तो मैं ये कहूँगा कि उनका जो वर्क, जो मतलब उन्होंने किया है अपने देश के लिए, हाँ। वो चीज़ देख के उन्हीं को अप्रिशिएट करते हैं, इसलिए उनको वोट दिया जाता है। अच्छा, ये चीज़ देख के भैया आपको, क्योंकि लड़कियों को ज़्यादा पॉलिटिक्स का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, तो इसलिए मैं आपसे पूछूंगी कि पहले यहाँ पर आप मिली हैं कहाँ से, प्रॉपर कहाँ से हैं? मैं फिरोजाबाद से हूँ, नियर। फिरोजाबाद से हैं। अच्छा भैया, एक बात बताइए, पहले सपा की सरकार थी, 17 के पहले अखिलेश यादव, अब जो है योगी जी की सरकार है, बाबा की सरकार है, तो दोनों में क्या एक मेन डिफरेंस आपको देखने को मिलता हो कि बीजेपी की सरकार को लोग क्यों चुनेंगे यहाँ पर? बीजेपी की सरकार, पहली बात तो सिक्योरिटी बहुत है। सपा के टाइम पे इतना जो मैं आगरा फिरोजाबाद की साइड रहता हूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब लड़कियाँ सेफ़ नहीं थी, सिक्योरिटी नहीं थी, बाहर नहीं निकल पाती, डरती थी पहले। लेकिन अब ये थोड़ी हिम्मत आ गई उनके अंदर भी निकलने से, थोड़ा सा वहाँ पे दंगे वगैरह कम हो गए हैं, लड़ाइयाँ वगैरह कम हो गई हैं, इसलिए ये बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। और बाकी एक्शंस लिए जाते हैं तुरंत, हाल के हाल। मतलब कानून व्यवस्था में सुधार? यस। ठीक है। ओके, इधर मैं और जाने की कोशिश करूँगी यहाँ पर कि लोगों से बातचीत कर पाऊँ, थोड़ा बहुत तो बातचीत कर ही पाऊँ। तो यहाँ देखती हूँ मैं कि किन से बात हो पाते। कुछ लड़कियाँ मुझे मिली हैं वहाँ पर, तो मैं उनसे बात करना चाहूँगी कि एक्सक्यूज़ मी, एक्चुअली हम लोग चुनाव पे बात कर रहे हैं, इलेक्शंस पे बात कर रहे हैं कि कितनी लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं या नहीं है। बस आपको इतना बताना, लड़कियां सुरक्षित हैं या नहीं है अब नोएडा में? आई डोंट थिंक सो। हाँ, नहीं है। ऐसा क्यों लगता है आपको? अच्छा, आप मना क्यों कर रही हैं? मैं इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से जाना होता है ग्रेटर नोएडा तक, तो वहाँ तो मुझे बस में ट्रैवल करना होता है, तो उतने टाइम में मुझे पता चल जाता है कि क्या सीन है, कौन किस तरीके से बिहेव करता है तुम्हारे साथ में, या फिर क्या भी प्रॉब्लम होती है। तो उसके हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि लाइक रात में, और ठंड के टाइम पे तो जल्दी रात हो जाती है, कॉलेज का टाइम कोई चेंज कर नहीं सकता, तो अब उसके हिसाब से हमको तो ऐसे ही ट्रैवल करना पड़ेगा, तो हमें पता चल जाता है कि भाई रात में जाना सुरक्षित नहीं है बिल्कुल भी। मतलब अगर पहले, आप कितने साल से यहाँ पर रह रही हैं? मैं यहाँ पर रह नहीं रही, मैं तो ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ। आपका प्रॉपर घर है ग्रेटर नोएडा? जी। अच्छा, तो वहाँ पर मतलब आपको कभी सुरक्षित फील नहीं हुआ कि आप सुरक्षित हैं? क्योंकि बीजेपी की जो सरकार है बार बार कहती है कि भैया हमने बहुत सुरक्षा दी है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी की है। हाँ जी। ग्रेटर नोएडा की अगर बात है तो वहाँ पे मैं 15 साल से रह रही हूँ लास्ट। तो वहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, वहाँ पे सब लाइक मेरा जो सोसाइटी वगैरह है, तो वहाँ पे तो सब सेफ़ है, मैं वहाँ का कुछ नहीं कहूँगी। बट जब से मैंने यहाँ पे मुझे यहाँ पे 2 साल हो गए, 3 साल आते हुए कॉलेज वगैरह इसके लिए, तो यहाँ पे आई डोंट फील सेफ़। ओके। और तो देखिए यहाँ पर जो है कुछ लड़कियों का कहना है कि यहाँ पर जो है कुछ लड़कियाँ सुरक्षित भी हैं और कुछ लड़कियाँ जो है असुरक्षित भी महसूस करती हैं। वो इसलिए क्योंकि वो जो है एक उन्होंने बताया कि जो है ये बार बार जो है यहाँ से ग्रेटर नोएडा भी इनको जाना पड़ता है, तो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन देखिए इस बार का जो सबसे बड़ा मुद्दा था बीजेपी का, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी का, तो उन्होंने जो है साफ तौर पर उनके 2-3 मुद्दे अहम हैं, जिसमें से एक लड़की का सुरक्षित होना। लड़कियों को उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब से उनकी सरकार आई है लड़कियाँ बहुत सुरक्षित हैं।
और कानून व्यवस्था को कहीं ना कहीं जो है एक मजबूत पकड़ जो मिलनी चाहिए वो पकड़ मिली है। और अयोध्या का भी एक बड़ा मुद्दा जो है उन्होंने जो है एक तरीके से कहें कि उन्होंने बनाया है। तो देखना ये अहम हो जाता है कि इस बार की जो जनता है उनके लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए, जो जिस तरीके का पत्ता और पासा जो है फेंका है प्रियंका गांधी ने, तो इसको देखने वाली बात यह हो जाएगी कि लड़कियां जो हैं, स्पेशली लड़कियां और महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो महिलाएं जो है किन किन मुद्दों पर जो है सरकार को वोट देगी और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जो है क्या इस बार 2022 में जीत दर्ज कर पाएगी, उसी तरह जिस बार पिछले मर्तबे उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो अभी मैं 18 आई थी, लेकिन अगर शाम का वक्त हो चला है, लेकिन शाम ज़्यादा समय नहीं है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से। और जो है समय की कमी के कारण जो है और हमें यहाँ पर स्टॉप करना पड़ेगा। और मैं चाहूँगी कि आप लोग जो है रोज़ इस तरह की वीडियो जो है हम लोग डालेंगे यहाँ पर, तो आप लोग जो है जुड़िए हम लोगों से और देखिए कैसा रहता है और कैसा नहीं रहता है। और चुनाव को लेकर देखिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। महिलाओं का जो कानून व्यवस्था है, चाहे महिलाओं की जो मुद्दे हैं, कई सारे जो हैं महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं, तो इस पर किस तरह के वोट देगी लड़कियां और क्या क्या अहम मुद्दे होंगे वोट देने, ये भी महत्वपूर्ण रखता है। मेरे के लिए इतना ही और देखते रहिए विज़न न्यूज़।